Good morning everyone. Today class we will discuss about पादपों में पोषण. ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट. ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है, पादपों में पोषण. ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट. इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो अगर बात कर ले कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सारे क्या है, भोजन के घटक है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब भोजन के घटक है. और भोजन के ये जो घटक है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है. ठीक है, हमारे शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सारे हमारे शरीर के लिए आवश्यक है. और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पोषक कह देते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात करें कि पादपों में पोषण की क्या विधि है. पादपों में पोषण की क्या विधि है? तो केवल पादप ही ऐसे जीव है जो कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं. पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम लोग उस तरह से तो नहीं बना सकते कि रॉ मटेरियल से बना ले. ठीक है, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते. जो पादप होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो उनमें ये एबिलिटी होता है कि वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, ये सब की सहायता से भोजन को बना सके. और ये सभी जो है उनको पदार्थ जो है उनके परिवेश में उपलब्ध होता है, जो जिससे कि वो भोजन को बनाते हैं. अब जो है पोषक पदार्थ जो है वो क्या करते हैं? सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और कोई भी भाग अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको रख रखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक है. ऊर्जा भी प्रदान करते हैं. ये सारी चीज पोषण, जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं तो ये हमारे शरीर की शारीरिक संरचना को बनाते हैं, वृद्धि बनाते हैं. अगर कोई पार्ट में क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको रख रखाव के लिए इसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, और ये विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए भी आवश्यक है और ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं. अगर सजीवों की बात करें तो सजीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए क्या क्या विधि होती है? ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं. और ये पोषण की जो विधि है वो जीवों में अपना अलग अलग होता है. जैसे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो. स्वयं संश्लेषित करे तो वो क्या हो जाएगा? स्वपोषी. स्वपोषी कौन कौन से हैं? आपके ग्रीन प्लांट जितने हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो स्वपोषी हो जाएंगे. उसमें फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, और ऐसे पादपों को, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं. जंतु में खुद से फूड नहीं वो सिंथेसिस कर सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? जंतु. एवं अधिकतर अन्य जीव और कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जो कि संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ. वो डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट पे, उनको हम लोग क्या कह देंगे? विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विषमपोषी के बारे में बात करिए. अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे है. ठीक है, तो पत्ती जो होती है, पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहलाती है. ये आपसे पूछ सकता है कि पत्तियां जो है, मतलब खाद्य फैक्ट्री क्या है पादप में? तो खाद्य फैक्ट्री क्या है? पत्ती है. पत्ती क्यों है बताते हैं. पत्ती की सतह पर उपस्थित रहते क्या चीज? सूक्ष्म आपके रंध्र रहते हैं. ठीक है, सूक्ष्म रंध्र रहते हैं. और ये सूक्ष्म रंध्र क्या करते हैं? ये सूक्ष्म रंध्र जो है वो जो द्वार खोलते हैं. ठीक है, उसमें वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश कर जाता है और यह रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं. ऐसे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं. पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर लेते हैं और यह रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं. ऐसे छिद्रों को रंध्र कह देते हैं. ठीक है, रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं. अब पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है. ठीक है, एक सेकेंड. पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश, सौर्य प्रकाश से ऊर्जा को संग्रहण करके पत्तियों की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग करके जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से
खाद्य संश्लेषित करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग इसका ये देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, अंधेरे में, डार्क में नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, लाइट होगी सूर्य के प्रकाश में। क्लोरोफिल पत्तियों में रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट बनाता है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये पत्ती की संरचना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये पत्ती है, पत्ती का टीएस हम लोग लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो क्या देखने मिलेगा, ये पत्ती का एक सेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रंध्र है, रंध्र द्वार है, द्वार कोशिका है। पत्तियों को जब हम लोग काटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये स्टोमाटा रंध्र है और ये किससे घिरा हुआ, द्वार कोशिका से घिरा हुआ है। स्टार्च भी क्या होता है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये है सौर ऊर्जा, लाइट एनर्जी, और उसके एनवायरनमेंट से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल है, नीचे जड़ से जल और खनिज मिल रहा है। ये बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देगा। एरो बाहर की साइड है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से पत्ती ले रहा है। ठीक है, पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भाग जैसे कि हो गया आपके, एक सेकेंड, पत्तियों के अतिरिक्त पादप के जो दूसरे हरे भाग होते हैं जैसे कि हरे तने हो गए, हरी शाखाएं हो गए, उन सब में भी आपको प्रकाश संश्लेषण होते देखने को मिलेगा। अगर जैसे हम लोग बात कर ले मरुस्थल की, ठीक है, तो मरुस्थल में क्या हो जाता है कि मरुस्थल में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप को हो जाती है, मतलब कि वो कांटे का रूप ले लेती है। कांटे का रूप लेगी तो क्या होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, कम वाष्पोत्सर्जन हो, इसके लिए पत्तियां जो है वो कांटे का रूप ले लेती है। और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग जो होते हैं पत्तियों के, देखिए यहाँ पे देखिए ये पत्ती जो है ये ये कलर में दिख रहा है, पूरा ग्रीन तो पार्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, मतलब कि ग्रीन पार्ट ही क्लोरोफिल होता है क्या, ये क्वेश्चन है। तो हरी पत्ती के अतिरिक्त जो है अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होते हैं वो, लेकिन क्या होता है कि इनकी पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा कोई भी अन्य वर्णक जो होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन करते हैं, मतलब कि ढक देते हैं, इसकी वजह से दिखता नहीं है, लेकिन इसमें भी क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हम लोग बात कर ले पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। ठीक है, और कोई पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण क्या हो जाएगा, देखिए पादपों को भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। अब ये नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन पदार्थ में क्या होगा, आपको कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन का हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो प्रोटीन का फॉर्मूला हो जाता है RCH। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ रहेगा NH2 और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये हो गया आपका प्रोटीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रोटीन का
में बनाने में यूज़ होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। हम लोग तो बात कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे चीज़ ज़रूरत होते हैं, जो कि फोटो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो लीव में आपके क्लोरोफिल है उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलता है प्लांट को, ठीक है। तो वायु में नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट होता है, अवस्था प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करके यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा में मतलब मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं, ठीक है, मिट्टी में दे देते हैं। ये गैसीय नाइट्रोजन जो है यौगिक में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये कैसे होता है, एक सेकेंड रुकिए। पादपों में पोषण की अन्य विधि को हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पादपों में हम लोग बात की अभी कि फोटोसिंथेसिस करता है, स्वपोषी होता है, और अन्य जीव जो है विषमपोषी होते हैं। लेकिन मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं खाद्य के लिए। कैसे? विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करके। अब हम लोग बात कर ले अमरवेल, ठीक है, अमरवेल कसकटा। अमरवेल का पौधा कैसा होता है, वो जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना भोजन वो पादप नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिस पे वो आरोहित रहता है, जिस पेड़ पे वो चढ़े रहता है, उस पे ही अपना पोषण करता है। वही पादप उसके लिए मतलब वो किसी दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे चढ़े हुए रहते हैं, तो वो उसका परपोषी उस पे वो डिपेंड है। तो आर्मर बेल कैसा हो जाएगा, परपोषी प्लांट हो जाएगा, ठीक है। और अमर बेल जैसे पादप परपोषी का अमूल्य पोषक की उससे वंचित कर देते हैं। मतलब कि जो पेड़ पे चढ़े हैं उनको ही पोषक नहीं मिल पाता, वही वीक हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट क्या होते हैं, अमर बेल जैसे प्लांट परजीवी हो जाते हैं। परजीवी में क्या होता है कि एक को बेनिफिट होगा, जैसे अमर बेल को बेनिफिट हुआ, लेकिन वो जिस ग्रीन प्लांट पे है उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनको लॉस होगा। तो परजीवी का क्या ये हो जाएगा, एक को बेनिफिट एक को लॉस, प्लस माइनस, ठीक है। अमर बेल जैसे प्लांट जो है वो परपोषी है। अब हम लोग बात कर ले नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए एक कीटभक्षी पादप होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं घटपर्णी या पिचर पादप। अगर कोई ऐसा पौधा जो कि स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी हो, ठीक है, जो स्वपोषी हो मतलब उसका ग्रीन पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता हो, लेकिन इसमें ये देखिए जो घड़े के कार का दिख रहा है वो क्या है, वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, तो विषमपोषी भी है। तो अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वैसा कौन सा पौधा है जो कि स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी भी है, तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कीटभक्षी पादप या फिर आपको पिक्चर प्लांट, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो सिर्फ हरा ही हो, कोई अन्य भी रंग का हो सकता है। और इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। पत्ती जो है वो घड़े के समान दिखते, इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरण है। अब पत्ती के शीर्ष पे क्या होता है, शीर्ष भाग पर ढक्कन बन जाता है, कि देखिए यहाँ पे ढक्कन बना हुआ शीर्ष भाग। अब घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े के प्रवेश में आता है तो वो क्या करते हैं, रोम जो है कीटों को भक्षण कर लेता है, और ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसका एक कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कीटभक्षी पादप के क्या क्या नाम है। तो एक तो हो जाएगा वेनस फ्लाई ट्रैप और दूसरा सैंड्यू। वेनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू ये दो उदाहरण है कीटभक्षी पादप के। अब हम लोग मृत जीवी के बारे में बात कर लेते हैं, मृत जीवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मृत जीवी क्या होते हैं,
ऐसे यह जीव जो है कवक या फंजाई होते हैं, ठीक है। कवक हो गया या फिर फंजाई हो गया। देखिए, कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनमें क्या होता है कि पोषण प्रणाली अथवा पोषण जो है वो विधि भिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि ये मृत एवं विघटनिक कारक सड़े वाले वस्तु जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रस का स्राव करते हैं और उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो मृत जीवी होते हैं जैसे कि कवक हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या करता है कि जो जैविक पदार्थ है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रस छिड़काव करता है और वो जब विलय के रूप में हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, सड़े गले पदार्थ को ही, जो जैविक सड़े गले पदार्थ है उसको खाता है और ये विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो है वो मृतजीव कहलाएंगे, सेप्रोफाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। मृतजीवी मतलब सेप्रोफाइटिक एनिमल। अब देखिए क्या होता है, कवकों के जो बीजाणु है वो क्या है कि वायु में उपस्थित होते हैं। जब वो किसी ऐसे जैव पदार्थों पर अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो कि नम है या उष्ण है, तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। और कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसको कैसा क्या कहेंगे? सहजीवी संबंध कहेंगे। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहता तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी कहलाते हैं। अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल होगा। लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव जो है वो इसमें दो भागीदारी होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, मतलब एल्गी होता है, और दूसरा जो है कवक होता है, फंजाई होता है। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब कवक में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा। शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, जो कि एल्गी। तो कवक क्या करेगा? कवक जो फंजाई है वो शैवाल को रहने का स्थान देगा, आवास देगा, जल देगा, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है वो कवक को प्रदान करेगा। देखिए, कवक जो है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो दोनों में अगर साथ में रह रहा है, सहजीवी कर रहा है, जिसका उदाहरण लाइकेन है, तो ये साथ में कैसे रहेगा? कवक जो है वो रहने का स्थान देगा, जल देगा, पोषक देगा, ठीक है। तो बदले में शैवाल उसको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कराएगा। इस तरह से कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व देता है और बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। अब हम लोग राइजोबियम के बारे में बात करेंगे। मृदा में पोषक को पुनः कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे कि राइजोबियम कहलाते हैं। राइजोबियम क्या कहते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना हो गया, मटर हो गया, मूंग, सेम और अन्य जो फलीदार पादप है, दलहन वाले, ठीक है, उन पादपों से नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, जिसके बदले में राइजोबियम जीवाणु का आवास एवं खाद्य प्रदान होता है। देखिए क्या होता है कि जो कुछ रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स में नोड्यूल्स बने रहते हैं। हाँ, आप देखिएगा कुछ रूट्स जैसे दलहन वाले जो होते हैं उसमें से गोल गोल से आपको नोड्यूल्स बने दिखेंगे, जो कि राइजोबियम में रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है? इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को जो इन्वायरमेंट में वायुमंडल में फ्रीली गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो नाइट्रेट जो है वो प्लांट यूज़ करता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। और वो आपको राइजोबियम को भी फूड प्रोवाइड करता है। राइजोबियम स्वयं फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। अब कुछ हम लोग
समरी देख लेते हैं। सभी जीवों को क्या होती है, खाद की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि और शरीर के रख रखाव के लिए, ऊर्जा के लिए प्राप्ति करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बोहाइड्रेट, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, ठीक है, बिना उसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा ऊर्जा का संचयन किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट है प्रकाश संश्लेषण का, और कार्बोहाइड्रेट भी। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप जो है वो परजीवी है, क्योंकि वे परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीवों अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े हम लोग अभी? परपोषी, विषमपोषी, क्लोरो फोटोसिंथेसिस करना, ये सारे कुछ पढ़े हैं। परजीवी के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अमरबेल किसका उदाहरण है, स्वपोषी का है कि परजीवी का है कि मृतजीवी का है या परपोषी का है? तो परपोषी भी है लेकिन ये परजीवी है, दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा परजीवी। कीटों का पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? पिक्चर प्लांट, कीटभक्षी, घटपर्णी। ठीक है, इसका वेनस फ्लाईट्रेप और संजू भी नाम था, मतलब एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात कर ले, ये मैचिंग को देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी। कीटभक्षी क्या है? घटपर्णी है। जंतु, जंतु क्या अपना भोजन नहीं बना पाता तो परपोषी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अमरबेल, अमरबेल क्या है? परजीवी है, दूसरे पेड़ पर डिपेंड है, उस पर चढ़े रहता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा उसको कन्वर्जन करता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट में हम लोग इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि सीटेट के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।